नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में डील पक्की हो गई है। जी हां, राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है। जो अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों की कसम खाते थे कि वो कांग्रेस की पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को जेल भेजना चाहते थे, जो अरविंद केजरीवाल राजीव गांधी से भारत रत्न छीनना चाहते थे, लेकिन उन्हीं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अब कांग्रेस पार्टी से कई राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन कर लिया है। जी हां, राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। यानी जो इंडी अलायंस में ये पार्टियां शामिल हैं। अब राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि पंजाब में रास्ते अभी भी जुदा हैं। यानी पंजाब में जब राजनीतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जब चुनाव प्रचार होगा, तो यही दोनों पार्टियां एक दूसरे पर गालियां देंगी, एक दूसरे पर बरसती नजर आएंगी। लेकिन वहीं पर राजधानी दिल्ली में ये पार्टियां एक साथ नजर आएंगी और इस तरीके से चुनाव लड़ेंगी। आम आदमी पार्टी 4 सीटें और वहीं कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा बाकायदा दोनों पार्टियों ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है। इसके अलावा बड़ी जानकारी गुजरात से भी है, जहां पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटें देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसमें गुजरात की जो भरूच लोकसभा सीट है, जो कि हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की जो बेटी है मुमताज, उन्होंने दरअसल ये मांग की थी कि ये सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में ही जाए और मैं उससे चुनाव लड़ूं। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही, और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में
ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। लेकिन अब ये सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने दे दी है, जिसके बाद एक बड़ा मतभेद भी देखने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी के भीतर गुजरात में। इसके अलावा हरियाणा में एक सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो सीटों के बंटवारे को लेकर के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर राजधानी दिल्ली में ही कई कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसे हैं जो हर रोज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को लेकर उन पर हमला बोलते हैं। लेकिन अब ये गठबंधन हुआ है, जो 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। उनमें से 4 सीटें नई दिल्ली हैं, वेस्ट दिल्ली है, साउथ दिल्ली है और ईस्ट दिल्ली है, जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 3 सीटें जो कांग्रेस के खाते में हैं, वो है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 3 सीटें हैं जहां से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जैसे ही राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच ये गठबंधन हुआ है, बीजेपी का हमला अब इस इंडिया अलायंस पर तेज हो गया है। बीजेपी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं राजधानी दिल्ली में, हरीश खुराना, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो के जरिए बड़ा हमला इस गठबंधन पर बोला है और कहा है कि ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। पंजाब में एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में वोट मांगेंगे, तो इसका हिसाब किताब आने वाले वक्त में जनता करेगी। क्या कुछ हरीश खुराना ने कहा है, सुनिए। फाइनली आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया। मैं इसको गठबंधन नहीं बोलूंगा, ठगबंधन बोलूंगा, क्योंकि पंजाब में तो एक दूसरे को गाली निकालेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर गलबगियां करते हुए लोगों से वोट मांगेंगे। अब पंजाब के लोगों को ठगना हुआ या दिल्ली के लोगों को ठगना हुआ, ये तो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने, सबको पता है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने की मांग तक करी थी। और राहुल गांधी के बारे में क्या क्या नहीं बोला था, तो अब जनता डिसाइड करेगी। लेकिन राहुल गांधी जी, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, कि वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कि भारत रत्न की वापसी राजीव गांधी जी की होनी चाहिए, आपके पिताजी की वापसी होनी चाहिए थी। तो आप क्या, अब आपसे पूछूंगा कि राहुल गांधी जी, क्या आपके अपने पिताजी के जो भारत रत्न की वापसी की मांग और प्रस्ताव जो पास हुआ था विधानसभा के अंदर, क्या आप उस मांग का समर्थन करते हैं? दूसरा, अजय माकन जी, आप तो कहते थे कि शराब घोटाले के अंदर जो कंप्लेन है वो तो आपने की थी। अब वो आप किस मुंह से कहेंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो लड़ रही थी कांग्रेस, उसमें आम आदमी पार्टी जिसके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, आप लोग इकट्ठे हो गए हो। इसलिए मेरा कहना है ये ठगबंधन है, लोगों को ठगना है। लेकिन आप जितना मर्जी कर लीजिए, लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि 2024 के अंदर एक बार फिर दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देगी। और अब की बार 400 पार जो हमारा नारा है, जो हमारा ध्येय है, उसको हम उसके लिए हम उसके अंदर आहुति डालेंगे, दिल्ली के 7 सांसद देके। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार, आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लीजिए, जितना मर्जी आप इकट्ठे हो लीजिए, लोगों ने मन बना लिया। तो वहीं इस गठबंधन पर बीजेपी के अन्य नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली से अरविंद केजरीवाल लड़े, अच्छा हुआ सच्चाई सामने आई, ये उनका ट्वीट है। तो वहीं कपिल मिश्रा ने भी इस गठबंधन को लेकर बड़ा हमला दोनों ही पार्टियों पर बोला है और कहा है कि घोटाले छिपाने के लिए, धर्म विशेष का वोट एक करने के लिए और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए ये कांग्रेस और आप का गठबंधन हुआ है। एक चोर दूसरा जेब कतरा, दिल्ली की जनता मोदी जी के साथ है। ये कपिल मिश्रा का ट्वीट है जो उनके जरिए इस गठबंधन के बाद किया गया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार जो आम आदमी पार्टी है वो इस बात से भी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक समन मिल रहा है, उनकी गिरफ्तारी होनी है और यही वजह है कि ये गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, उससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी घबराई हुई है, मोदी जी घबराए हुए हैं। इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का ये गठबंधन हुआ है, अच्छा हुआ सच्चाई सामने आई,
जो जेल में नहीं है, ऐसे नाम अरविंद केजरीवाल, अरविंदर लवली और अजय माकन, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, दिलीप पांडे, गोपाल राय, सभी को दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए। केजरीवाल को पश्चिमी दिल्ली से लड़ना चाहिए। स्वागत है। ये ट्वीट जो है बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है। लेकिन किस तरीके से अब बीजेपी इस चुनौती से निपटेगी, ये जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने तमाम जानकारी दी है और यह भी कहा है कि गोवा में भी यह तय हुआ है कि कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर पंजाब में एक दूसरे पर हमला बोलेगी आप और कांग्रेस, और वही राजधानी दिल्ली में एक दूसरे का साथ देगी आप और कांग्रेस। और जनता का सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह की राजनीति है? क्या ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रही है आम आदमी पार्टी? ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर और इस गठबंधन को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।